नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने एक लूट के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक मुठभेड़ को अभियुक्त प्रिंस पुत्र सुदर्शन निषाद निवासी गोपलापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक लिटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बिश्नोई ने बताया कि 4 सितंबर को थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल और अन्य सामान लूट लिया है। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल में थाना पुलिस बल ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लहसड़ी बंधा क्षेत्र में दबिश दी। दबिश के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस घायल हो गया और उसका साथी आकाश साहनी फरार हो गया। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी चितवन कुमार, चिड़ियाघर चौकी प्रभारी चंदन कुमार सिंह, पाम पैराडाइज चौकी प्रभारी राम सिंह, नौकायन चौकी प्रभारी दीप मंजरी पांडे, उप निरीक्षक अनीश कुमार सिंह, कुश कुमार राय, कांस्टेबल राहुल यादव, अमित गिरी, अविनाश यादव और अनुराग सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा, कल दोपहर में 2:30 बजे के आसपास 112 को एक कॉल रिसीव हुआ कि एक व्यक्ति जो कि नगर निगम में सुपरवाइज़र है किसी प्लांट का कुशीनगर में, सरदार नगर में, तो वो व्यक्ति कुशीनगर से आ रहा था। तो उसको चिड़ियाघर चौकी क्षेत्र में 4 लेन पे एक व्यक्ति ने हाथ दे के इशारा किया लिफ्ट के लिए। तो 3 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति उसने लिफ्ट दिया, तो पीछे बैठे व्यक्ति ने बाइक पे बैठा और उसके बाद में बैठने के बाद में उसका तमंचा सटा दिया और 2 अन्य लोग थे, उन्होंने उसकी बाइक छीन ली। उसके बाद में बाइक को सड़क क्रॉस करके वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। तुरंत 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस ने नाकाबंदी की। पुलिस को देख के वो अलर्ट हो गए। उसके बाद में इनकी पूरे शाम भर रात भर इनकी प्रॉपर तरीके से सब जगह नाकाबंदी हुई, सब जगह चेकिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। उनसे पता चला कि ये इस तरीके का अभियुक्त हैं और गाड़ी नंबर जिसको जो छीन के लेके गए उसके नंबर ये हैं और स्वयं जिस दूसरी बाइक से आए थे वो गाड़ी नंबर दूसरे हैं। उसके आधार पर पता किया गया। तो सुबह प्रातः करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास लहसड़ी बंदे से जब नाकाबंदी टीपी नगर पे की गई तो वहाँ से लोग जा रहे थे, उसको चेक किया गया, रुकने का इशारा किया, लेकिन ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और इन्होंने एक व्यक्ति जो पीछे बैठा था उसने तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में सिखलाए हुए तरीके से पुलिस ने भी उस फायरिंग की। उनमें से एक व्यक्ति जो प्रिंस निषाद हैं उसके पाँव में गोली लगी और वो वहीं पे गिर पड़ा और बाकी जो है वो बाइक से वो चलते रहे। उस व्यक्ति के बाइक से गिरने पे दूसरे पाँव में भी हल्की फुल्की चोट आई है। उसका यहीं सदर हॉस्पिटल के अंदर उसको लाया गया, उसका इलाज कराया जा रहा है, उसकी स्थिति स्थिर है। इस पर उल्लेखनीय है कि इस पर ऑलरेडी लूट है छिनैती के और चोरी के कई मुकदमे पहले से ही है और इसका साथी आकाश निषाद है, उस पर भी लूट और छिनैती के कई सारे मुकदमे हैं और अन्य 2 साथी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी उन लोगों की भी गिरफ्तारी का यदि कार्रवाई सुनिश्चित। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। चिलवाताल थाना पुलिस ने मारपीट कर लूटपाट करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर संदीप यादव, ग्राम मछरिया, थाना तिवारीपुर, विनय यादव और आकाश राजभर, दोनों घुनघुन कोठा, थाना तिवारीपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटा हुआ मोबाइल, 10,600 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 3 सितंबर को एक शिकायत दर्ज की गई थी कि 3 अज्ञात व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को रास्ते में रोककर मारपीट की और उसका मोबाइल और 20,000 रुपये छीन लिए। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अमित चौधरी, राखी जायसवाल और कांस्टेबल अमन कुमार, अभिषेक प्रसाद तथा राहुल यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, देखिए, गत रात्रि थाना चिलवाताल के अंतर्गत एक व्यक्ति रात्रि को स्टेशन से अपने घर लौट रहे थे कि अचानक 3 व्यक्तियों ने उनसे 20,000 रुपये और मोबाइल छीन लिया। इस सूचना को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो मोबाइल फोन और 10,600 रुपये की रिकवरी कर ली गई। और गिरफ्तार अभियुक्तों का
पुराना आपराधिक इतिहास बताएं। ये पहली बार ये लड़के इस अपराध में संलग्न हुए थे और पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। इमामबाड़ा मुतवलियन कमेटी के सदस्यों ने 16 सितंबर को निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन कमेटी के जिलाध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में सौंपा गया। अहमद ने कहा कि जुलूस सुबह 6 बजे से शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, इसलिए जिला प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकल सके और शहर के सांप्रदायिकता सौहार्द बनी रहे। उन्होंने कहा कि जुलूस की अगुवाई इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नशीन अदनान फर्रुख शाह मियाँ साहब करते हैं। जिला प्रशासन को मियाँ साहब के साथ एक बैठक कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है जुलूस मार्ग पर लटकते हुए बिजली के तारों को ऊंचा किया जाए और पेड़ों की डाली को हटाया जाए। इस अवसर पर एडवोकेट मोहम्मद अनीस, गुलाम अली खान, कबीर अली और हाजी खुर्शीद अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीटा गोरखपुर के BCA के 5 छात्रों ने शिक्षक दिवस पर एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड विकसित किया है। आफरीन खातून, राजनंदनी सिंह, उम्मे हबीबा, परमेश सिंह और चंद्रेश कुमार ने मिलकर यह तकनीकी विकसित की है। इस उपकरण से कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक का वीडियो और आवाज रिकॉर्ड करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजा जा सकता है। इससे छात्रों के सीखने का स्तर बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा सके। छात्रा राजनंदी सिंह ने बताया कि इस उपकरण से शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में चल रही गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। साथ ही सरकारी प्राथमिक स्कूलों के छात्र भी अन्य स्कूलों के शिक्षकों के व्याख्यान सुन और रिकॉर्ड कर सकते हैं। छात्रा आफरीन ने बताया कि यह डिवाइस सभी जिलों के प्राथमिक स्कूलों और वहां तैनात शिक्षकों की जानकारी भी रखता है। छात्र परमेश सिंह ने बताया कि इस उपकरण में लगे कैमरे और माइक्रोफोन से कक्षा की गतिविधियों का दूर से ही निरीक्षण किया जा सकता है। इस स्मार्ट बोर्ड को बनाने में छात्रों को 2 महीने का समय लगा और लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च आया। इस बोर्ड को बनाने के लिए लकड़ी, मेटल, कैमरा, माइक्रोफोन और GSM सिम मॉड्यूल का उपयोग किया गया। ITM के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने कहा कि इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड से छात्रों को नए नए तरीकों से पढ़ने का अवसर मिलेगा और विभिन्न स्कूलों के बीच के ज्ञान का आदान प्रदान होगा। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मतनहीलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निंकुज मतनहीलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित सभी शिक्षकों ने छात्रों को बधाई दी। हमारा प्रोजेक्ट है AI स्मार्ट क्लास बोर्ड, जिसमें एक ग्रीन बोर्ड लिया हमने और एक ये स्टैंड है जिस पे बोर्ड रखा हुआ है और ये कैमरा है जिससे हम बोर्ड पे देख सकते हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी कभी भी देख सकता है कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। और ये है GSM मॉड्यूल, जिससे वॉइस को धीरे अगर टीचर बोल रहे हैं तो उस वॉइस को भी तेज में सुन सकते हैं। इसको बनाने में हम लोग को लगा है 10 से 12 हज़ार रुपये और इसको 2 महीने में हमने तैयार किया है। और इसमें कभी भी कोई भी अधिकारी किसी भी टीचर को ट्रैक कर सकते हैं और उनको अलर्ट कर सकते हैं कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं। इससे टीचर्स भी अलर्ट रहेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी हमने इसके लिए बनाया है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में काम आ सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ITM के निदेशक डॉक्टर NK सिंह व छात्राओं ने कहा, हमारे संस्थान के बच्चों ने
इनोवेशन टीम के सहयोग से उनके साथ मिल करके एक ऐसा AI पावर्ड बोर्ड बनाया है जिसमें क्लासेज में टीचर्स जो भी क्लास लेते हैं उनका निगरानी रखी जा सकती है कि क्या कंटेंट पढ़ाई हो रही है और कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं। इसमें जो विशेष सुविधा है कि एक ही पर्सन बहुत सारी क्लासेज में एक्टिविटीज़ जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हो रही हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकता है और जो ज़रूरी इनपुट है उस टीचर के लिए आवश्यक है इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन पर आधारित जो भी सूचनाएं हैं उस टीचर के पास तक देने में सुविधाजनक तरीके से पहुंचा सकता है। My name is Afrin Khatun from BTech second year ITM नीरा। हम लोगों ने मिलकर AI स्मार्ट बोर्ड बनाया है। इस स्मार्ट बोर्ड को बनाने का उद्देश्य है सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर नज़र रखना इस स्मार्ट बोर्ड की मदद से हम फेक टीचरों को ट्रैक करके उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इस डिवाइस में हम लोगों ने माइक मॉड्यूल और लाइव कैमरा का प्रयोग किया है। कैमरे की मदद से हम शिक्षकों पर नज़र रख सकते हैं। जो भी बड़े सरकारी शिक्षा अधिकारी हैं, डिवाइस में माइक मॉड्यूल और लाइव कैमरा है। माइक मॉड्यूल की मदद से ये जो माइक मॉड्यूल इसमें हम लोग ने प्रयोग किया है वो वॉइस की सेंसिटिविटी को दूर से ही ट्रैक कर सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा अधिकारी कहीं भी किसी भी समय प्राइमरी स्कूलों के छात्रों पर शिक्षकों पर नजर रख सकते हैं। Rajnandini Singh, I am a student of BCA second year section C. My project name is AI Smart Board. इस डिवाइस के मदद से प्रदेश के बड़े शिक्षा अधिकारी स्कूलों में क्लास चल रही है या नहीं, कौन से टीचर बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इसकी जानकारी होती रहेगी। इसका मतलब आप शिक्षा अधिकारी देश के किसी भी कोने से किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल की क्लासरूम की बातचीत सुन सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। My name is Chandresh Kumar from BCA second year section C. My project name is AI Smart Classboard. जैसा कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कई ऐसे टीचर भी आ जाते हैं जो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। हमारे प्रोजेक्ट बनाने का ये उद्देश्य है कि सरकारी टीचरों को ट्रैक कर उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। इसमें हमने 3 वॉइस मॉड्यूल लगाए हैं और एक CCTV कैमरा है। इसे बनाने में हमें 2 महीने का समय लगा है और इसमें कुल खर्च 10,000 रुपये का आया है। I am Parmesh Singh. I am from BCA second year section C and my project is AI Smart Classboard. इस प्रोजेक्ट में हम ये बताएंगे सरकारी स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में जो क्लास की गतिविधियाँ हैं इसको कोई भी अधिकारी कभी भी देख सकते हैं, ताकि जो बच्चे और जो टीचर्स कैजुअली लेते हैं पढ़ाई को और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं सरकारी स्कूलों में, वो इससे थोड़ा सतर्क रहेंगे और ध्यान देंगे पढ़ाई में। इस सिस्टम में हमने 3 तरह के माइक मॉड्यूल लगाए हैं और एक वीडियो CCTV कैमरा भी है और इससे माइक से टीचर का भी कोई भी बड़ा अधिकारी उस संस्थान का वो सुन सकता है कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लेक्चर को, और टीचर्स को मतलब कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि आप सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। गोरखनाथ थाना पुलिस ने कुटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर 5,62,000 रुपए का गबन करने के आरोप में करण सिंह को गिरफ्तार किया है। करण सिंह मकान नंबर 122/2 तरकुलानी टोला मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर का निवासी है। गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर करण सिंह को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि करण सिंह, जो कि बैंक एंड ब्राउन फैक्ट्री में कैशियर के पद पर कार्यरत था, ने कंप्यूटर में हेराफेरी करके पैसे गबन किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में विवेक सिंह सहित अन्य लोग शामिल